यह कहानी एक ऐसे रहस्य की है जो समय के पार, लोगों के बीच और सत्य के परे छिपा था। यह कथा शिव, काल भैरव और एक गुप्त योगी की है जिन्होंने समय के नियमों को चुनौती दी। यह कथा एक ऐसे रहस्य की है जिसे स्वयं महादेव ने सृष्टि से छिपा कर रखा था। हिमालय की ऊंची चोटियों पर एक रहस्यमय गुफा थी जिसे कालघवर कहा जाता था। यह गुफा इतनी गहरी थी कि उसके अंत का कोई पता नहीं था। कहा जाता था कि इसमें समय का प्रवाह स्थिर हो जाता है। जो इसमें प्रवेश करता वह कभी लौट कर नहीं आता। वहीं इस गुफा के द्वार पर एक अज्ञात योगी ध्यान में लीन थे। उनके शरीर से अद्भुत आभा निकल रही थी। लोग कहते थे कि वे हजारों वर्षों से यहाँ तपस्या कर रहे हैं और उनका असली नाम कोई नहीं जानता था, परंतु वे स्वयं को कालेश्वर कहते थे। एक दिन कुछ जिज्ञासु साधु वहां आए और उन्होंने योगी से गुफा के रहस्य के बारे में पूछा। योगी ने केवल इतना कहा, यह शिव का गुप्त मार्ग है। जो यहाँ प्रविष्ट करेगा उसे समय स्वयं निगल जाएगा। उसी समय कैलाश पर हलचल मच गई। नंदी और गण सभी विचलित थे क्योंकि महादेव समाधि से अचानक जाग उठे थे। उनके तीसरे नेत्र से दिव्य ज्वाला निकल रही थी। माँ पार्वती ने चिंतित होकर पूछा, स्वामी, ऐसा क्या हुआ जो आपको समाधि से बाहर आना पड़ा? महादेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, कालघवर के रहस्य को कोई भेदने की कोशिश कर रहा है। यदि ऐसा हुआ तो संपूर्ण सृष्टि पर संकट आ सकता है। महादेव ने अपने त्रिशूल को उठाया और उनके हृदय से एक प्रचंड ऊर्जा प्रकट हुई। उसी क्षण एक भयानक आकृति प्रकट हुई, काल भैरव। उनके नेत्र रक्तवर्ण थे, उनका रूप अत्यंत विकराल था। महादेव बोले, काल भैरव, जाओ और देखो कि कौन कालघवर के रहस्य को भेदने का प्रयास कर रहा है। यदि वह अवांछित हो तो उसे रोक दो। काल भैरव तत्काल वहां से अदृश्य हो गए। काल भैरव जब कालघवर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि योगी कालेश्वर पहले से ही खड़े थे। वे मुस्कुराए और बोले, काल भैरव, मैं जानता था कि तुम आओगे, परंतु तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। काल भैरव बोले, कोई भी शिव के रहस्यों को नहीं भेद सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? योगी ने नेत्र बंद किए और उनका स्वर गंभीर हो गया, क्योंकि यह रहस्य केवल शिव का नहीं, मेरा भी है। तभी एक अद्भुत घटना घटी। योगी का स्वरूप बदलने लगा। उनका रूप धीरे धीरे शिव जैसा होता गया। काल भैरव स्तब्ध रह गए। महादेव ने स्वयं वहां प्रकट होकर कहा, कालेश्वर, अब सत्य प्रकट करने का समय आ गया है। योगी कालेश्वर ने अपनी आंखें खोली और उनका तेज हजारों सूर्यों के समान हो गया। वे बोले, मैं वही हूँ जो समय से परे है। मैं वही हूँ जो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले था। तभी समस्त लोकों में एक अद्भुत ध्वनि गूंजी और एक रहस्य प्रकट हुआ। कालेश्वर स्वयं महादेव का एक छिपा हुआ रूप थे, जिसे उन्होंने सृष्टि के निर्माण से पहले अलग किया था। यह स्वरूप केवल तब प्रकट होता जब सृष्टि के नियमों से परे कुछ घटित होने वाला होता। पार्वती, गणेश, नंदी और समस्त लोकों के देवता वहां प्रकट हो गए। उन्होंने यह दिव्य रहस्य देखा और नतमस्तक हो गए। महादेव बोले, कालघवर केवल एक गुफा नहीं है, यह स्वयं समय की सीमा का द्वार है। यहाँ से आगे जाने पर कोई भी सृष्टि से परे चला जाता है, जहाँ न कोई प्रारंभ है न कोई अंत। इस द्वार को मैंने इसलिए बनाया था ताकि कोई भी इसकी शक्ति का दुरुपयोग न कर सके। कालेश्वर ने सिर झुकाकर कहा, अब समय आ गया है कि इसे सदा के लिए बंद कर दिया जाए। महादेव ने अपने त्रिशूल को उठाया और जैसे ही उन्होंने इसे पृथ्वी पर मारा, कालघवर गुफा अदृश्य हो गई। काल भैरव ने प्रणाम करते हुए कहा, यह रहस्य कभी प्रकट नहीं होना चाहिए, अन्यथा सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा।
महादेव मुस्कुराए और बोले, रहस्य केवल उन्हीं के लिए होते हैं जो उन्हें समझ सकें। उस दिन के बाद से कालघवर गुफा का कोई अस्तित्व नहीं बचा। वह केवल एक कथा बनकर रह गई। परंतु जो भी शिव के इस रहस्य को जानता था, वह समझ चुका था कि शिव केवल त्रिलोकी के स्वामी ही नहीं, बल्कि स्वयं समय के भी स्वामी हैं। कहते हैं कि आज भी जो सच्चे श्रद्धा और तप से शिव को पुकारता है, उसे कालघवर का रहस्य स्वप्नों में दिखता है। लेकिन उसे प्रकट करने की शक्ति केवल महादेव के पास ही है। ऐसे ही कहानी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर करें, कमेंट में बताएं कि यह कहानी आपको पता था। नमः शिवाय।